और एक समय मेरी पुत्री अपने मैया के कथनानुसार उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधजगो रखे हुए थे, और उसने उसको बाएं कर से उठा लिया। मैं देख करके विचलित हुआ और मैंने उस पर प्रण कर दिया, और प्रण करने को उपरांत अजगो 2 खंडों में परिवर्तित हो गया। क्या कहा शीरध्वज? सुनत बचन फिर अनाथ निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। शीरध्वज, बड़ा जीवन तुम्हारा स्वार्थी निकला शीरध्वज। अपना कार्य संपूर्ण किया, अपना कार्य संपूर्ण किया और अनाथों के तरीके से अजगों को तोड़वा के तुमने पृथ्वी पे फेंक दिया। तुम्हें लाज नहीं आई? क्या जानो तुम अजगों की महिमा? क्या जानो तुम अजगों की गरिमा? क्या जानो तुम अजगो का महत्व? ये आर्यावर्त का पोषक हुआ करता था अजगो, तो पूरा जैसे राक्षस का विध्वंसक हुआ करता था अजगो, और आज पृथ्वी पर अनाथों के तरीके से पड़ा है। जनक कि धनु की महिमा तुम क्या जानो, और ये धनु प्राणों से प्यारा, जिसका जीवन पर्यंत पूजन किया गया, अर्चन किया गया हो, वंदन किया गया हो, आज खंडन, ये तुम्हारी हठ धर्मता है शीरध्वज। कि धन की महिमा तुम क्या जानो, और ये धनु प्राणों से प्यारा है। और भैया गणपति का था खिलौना, और मैया के आँखों का तारा। ये धरती धरोहर, इस धरती पर धैर्य को धारण तुम कर न सके। ये धरती धरोहर, आर्यावर्त कथाए पोषक, कि आर्यावर्त कथाए पोषक, त्रिपुरासुर को इसने मारा है। कि धनु की महिमा तुम क्या जानो, और ये धनु प्राणों से प्यारा। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर कहाँ हैं आप? दीनानाथ, आज मिथिला में अजगों का खंडन हो गया भगवान, आज मिथिला में अजगों का खंडन होता है, और आज भगवान को ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान, ऐसा प्रतीत होता है क्या ओम कि हे शिवानाथ तुम, कि हे शिवानाथ तुम, और भंग पीते रहे, कि हे शिवानाथ तुम, और भंग
भंग पी टूट अजगो गया, टूट अजगो गया है शिवानाथ। कि भंग के रंग में तुम मचलते कि भंग के रंग में तुम मचलते टूट अजगो गया, टूट अजगो गया शिवानाथ तुम और भंग पी टूट अजगो गया, टूट अजगो को इसका अंतिम संस्कार करा देना जनक, इसको जल में प्रवाहित कर देना जनक, ले जाओ। हेलो अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहू जय जना के धनुष के तू बता किसे तोड़ा धनुष, बोल किसे तोड़ा धनुष, बोल बेग दिखावो मूड़ नत आजू। धनुष भरिए हाथ में मेरे समझ प्रस्तुत करते सीरत ध्वज, बोला संपूर्ण तेरा राज पलट डालूंगा, संपूर्ण तेरा राज पलट। अति जरूर देख पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सब है दिलों के लोग, सब जान जान की भीरो, हृदय न हरस विषाद कछु, भोले श्री रघुवीर। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्री, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही है को एक दास तुम्हारा। आयुष काहे कहिए किन मोही, बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही। नहीं राम, कहना क्या चाहते हो? भगवान शंकर के आयुध का बंजनिहार मेरा दास कदापि संभव नहीं है राम, ऐसा कदापि उचित नहीं, इसलिए सेवक सो वो है जो सेवकाई करे।
इसलिए ना तो दासत्व का भाव और ना सेवक का, और क्रम क्या है सुनो राम जिस किसी के द्वारा। हेलो सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करने करि करि लड़ाई, सुनहु राम जय शिवा धनु तोरा, सहस बाहु समसूरि पुमोरा। जिस किसी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया गया है राम, साधारण रिप नहीं, साधारण बैरी नहीं, साधारण शत्रु नहीं, सहजता बाहु जैसा रिप है, सहजता बाहु जैसा आर्य है। इसलिए सो भी लगाओ बिहाई, समाजा नथ मारे जय है सब राजा। सो माने वह पृथक हो जाए बिलगाओ, या बिहाई समाना समाज के द्वारा पृथक कर दिया जाए राम। और यदि ऐसा न किया गया तो मेरा प्रथम दंड विधान कहता है राम कि न तुम्हारे जय हैं सब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमान। सकते हो ना, बात उतनी करो जितने तुम्हारी चल जाए। समय कुछ बंद हो सकता है, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं, और प्रेम से किया जाए, निष्ठा से किया जाए, तो लोग ये भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बंद समय कुछ हो सकता है, सब कुछ बड़े बड़े बंद हो गए, और ऐसे कार्य करने वाले प्राय बंदे होते। धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की घोषणा हो गई, जय सूधन तोरा सहस बाहु सम सो हरि मोरा। सो बेलगांव बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय है सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। समस्या फिर राजाओं पर है, और उसमें भी एक या दो राजा से स्वामी जी का काम बनने वाला नहीं, मारे जय हैं सब राजा। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ, तब बढ़िया सुंदर बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए, और नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा, परशुराम जी के द्वारा सारे राजा मारे जाएंगे, अपराधी कोई एक है और दंड पाने वाले अनेक हैं। या तो अपराधी अनेक हो तो दंड पाने वाले भी अनेक होंगे, लेकिन जब अपराधी एक है, धनुष एक है, जानकी एक है, तो मारे जाइए सब राजा। ये बात समझ में। अच्छा, एक और विधान लगता है कभी कभी, अगर विरोध करने वाले अनेक हो जाए तो भी मारे जाइए सब राजा। ये कहीं तक ठीक लगेगा, लेकिन समस्या ये कि विरोध करने वाले एक, धनुष एक, धनुष तोड़ने वाला एक, जानकी एक, और विरोध करने वाला एक, कौन का भी विरोध करने वाला ये एक, तो फिर ये सारे राजा मारे जाएंगे। ये बात ठीक
नहीं है, क्योंकि जब सारे राजा मारे जाएंगे तो सारे राजाओं में कुछ राजा है साध और कुछ राजा है दुष्ट। अब दुष्ट अगर दुष्टता कर रहे हैं उन्हें दंड मिले, ये तो दंड विधान के अंतर्गत है, और साधु अपनी साधुता भी कर रहे हैं और उन्हें दंड मिले, ये दंड विधान के अंतर्गत। अच्छा, कौन सी दंड संहिता ये कहती है कि साधु को सताया जाए? अगर अपराध हो तो किसी को सताया जाए, लेकिन अपराध ना हो तो फिर दंड पाने का अधिकारी और फिर साधु जो अपराध से कोसों दूर रहते हैं उन्हें अगर दंडित किया जाए तो यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है, यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। और ऐसा न्याय अगर परशुराम जी के द्वारा किया जाए तब तो और है भाई। बुरा व्यक्ति बुरे कार्य कर, लोग कहेंगे इसका रोजे का काम है, कहां तक समझाएंगे। अगर कोई अधार्मिक व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अगर गलत कार्य करे तो लोग कहेंगे पैदा इसीलिए हुआ है, इसका विरोध ना करो, करें दे थोड़ी देर। लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति विरोध करे, क्योंकि परशुराम जी कोई साधारण थोड़े, परशुराम जी साधारण नहीं है, असाधारण है। और आज तक परशुराम जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो भी, अब ऐसा साधारण कार्य करोगे कि साधुओं को मारोगे, ये बात ठीक नहीं। हमें लग रहा है कि इन्होंने कई कार्य किए, इसी चक्कर में इसको भी लपेटे ले रहे हैं, तो ये कार्य ठीक नहीं। पंडित जी प्रणाम। और सब बढ़िया? आयुष्मान बच्चा, सब बढ़िया है। तुम्हें क्या दिख रहा है? यात्रा काफी लंबी हो गई, श्रमित तो नहीं हुए स्वामी जी? ऐसा कुछ नहीं, हाँ? ये तो मेरे जीवन का क्रम है। अच्छा, जीवन का क्रम है। काहे क्रोध कर रहे हो? याओ जीवन का क्रम है। क्रोध काहे कर रहे हो? हाँ, उसका भी कोई क्रम है। वही क्रम है? वही नहीं, हाँ। उसका भी कोई क्रम है। क्रोध करने का कारण भी, कारण क्रोध करने का अकारण कुछ होता नहीं, ना क्रोध हो ना प्रेम हो। स्वामी जी, ये इस क्रोध का क्या कारण है? धनुष का टूटना, बस केवल धनुष का टूटना। मात्र धनुष के टूटने पर इतना लाल पीले हो रहे हो? स्वाभाविक है, तो जिस धनुष के टूटने पे सारा संसार, त्रैलोक, स्वर, असुर, मुनि, ज्ञानी, विज्ञानी, आचार, महर्षि, ये सब प्रसन्न हुई रहे हैं, और स्वामी जी खिलौते ऐसे हैं कि धनुष के टूटने पे लाल पीले हो रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, अगर धनुष के टूटने पे लाल पीले हो रहे हो तो एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं प्रेषित किए दे रहा हूं कि लड़कपन में हमने बहुत सी तोड़ी हैं। हम क्या करें? तब कभी पीले भी नहीं हुए। तो वो धनुया थी नहीं, वो तो धनुया थी। धनुया थी नहीं, धनुया, अच्छा धनुष था नहीं, वो धनुया थी। समझ रहे हैं शब्द कोई भी हो, वो धनुया थी, बहु धनुही। हाँ। और ये टूटा है मेरे गुरु का आयुध। अच्छा, तो धनुही से आप क्या अर्थ लेते हैं कि बिल्कुल खराब है? बिल्कुल बहु धनुही और फिर लड़काई में, तो धनुही माने गौड़ है, बेकार। मेरी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में जो छोटा है उस पर आपकी कृपा नहीं है, और जो बहुत बड़ा है उस पर कृपा। आपकी दृष्टि ना पहुंचे तो अच्छा बुरा नहीं है। हमें लग रहा है कि धनुष तोड़ने वाले के लिए परशुराम जी की दृष्टि नहीं पहुंच रही, और जब दृष्टि नहीं पहुंच रही तो गलत निर्णय निकल रहा है। अच्छा, इस धनुष पर कोई विशेष लगाव है क्या? स्वाभाविक होना चाहिए, ममता है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कई है, कारण क्या है? चूंकि रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। आपको ममता शोभा नहीं देती है स्वामी जी, और आपके द्वारा अगर ममता की गई तो ये उचित भी नहीं होगा। चूंकि बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मल जर जाए। ममता मैल है और
तपस्वी के जीवन में, आचार्य के जीवन में, महात्मा के जीवन में, ज्ञानी के जीवन में ममता होनी नहीं चाहिए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, और अगर है तो क्या ही है। आचार परवर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्तुत्य वरेन बाबा जी, शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और अगर है कई है। बड़ा विचित्र है भाई मिथिला का क्रम। मैंने सोचा यह था कि स्वयंवर का अधिष्ठाता शीरध्वज जनक है, अपनी बात जनक से की जाए, क्योंकि जनक नायक था, जनक ही राजा था। तो मैंने कहा अतिरिश बोले बचन कठोरा कऊ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बेग दिखाओ मूल नत आजू उल्टो मई अतितर उतर देत न अपनाई। एक भी प्रश्न का उत्तर जनक जी के द्वारा नहीं आया मेरे समझ। उसी श्रृंखला में आया तो एक राजकुमार आया, उसने अपना पक्ष रखा कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा हुई है को, पक्ष रखा, वो भी अनिश्चित वाचक क्रम से हुई है को। एक दास, हमने कहा नहीं राघो, भगवान शंकर के आयुध का भंजन हार मेरा दास कदापि नहीं हो सकता है। आयस कहा कहिए कहिए मेरे लिए क्या आदेश। तो मैंने घोषणा ही कर दी, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा और सहज बाऊ समसो सो बिलगाओ। बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब। मैंने इतनी बात अपनी रखी, राजकुमार हाथ जोड़कर मौन खड़ा रहा। श्रीमान जी आए, आप आए तो आपके द्वारा वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, सुनि मुनि वचन। अब मुनि के वचन इन्होंने गंभीरता से सुने या तो फिर सुने नहीं। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने और बोले पर सुधरई अपमाने। तो मैं सोचने लगा कि मुनि के वचन ऐसे क्या इनको सुनाई पड़ गए जो ऐसी शब्दावली का प्रयोग, ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग आज इनके द्वारा बोले परसु धरई। परसु धरई, हमारा परस इनको अच्छा नहीं लग रहा, अमर्यादित। तो मैं सोचने लगा कि आखिर मिथिला में जब से मैं आया हूं तब से कोई मुस्काने नहीं, और यदि तुम मुस्काने तो इसका कारण क्या है? क्योंकि मिथिला में जब मुस्कुराना चाहिए तुम्हें तब तुम मुस्कुराए नहीं। जब तुम्हें मुस्कुराना चाहिए धनुष यज्ञ में, और धनुष यज्ञ में तुम आए थे मिथिला में, तब तुम नहीं मुस्कुराए, और मुस्कुरा तुम रहे हो धनुष भंग में। मुस्कुराहट है बरण में नहीं मरण में। इसका कारण क्या है? धनुष भंग में तुम मुस्कुरा रहे। और मैं विचार करने लगा, सोचने लगा कि एक समय एक कर्म वो भी था जो मुनि के समक्ष मुस्कुराहट हुई थी एक बार। तो परिणाम क्या हुए थे? बहुत विचित्र परिणाम हुए थे कि तब हर गण बोले मुस्काई और निज मुख नहीं भाई, जाओ विश्राम कर लो थोड़ी देर। ये तो सब चलता रहेगा थोड़ी देर। निज मुख मुकुरे बिलोकऊं, और जिस समय मुस्कुराहट करके मुनि के समक्ष हुआ तो आक्रोशित हुए मुनि, क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया
कि हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो और हंसऊ हमें शोले वो फल बहुरी हंसऊ नहीं। वैसे भी सुमित्रा नंदन हर जगह मुस्कुराना अच्छा नहीं होता है? देखो मुस्कुराना नहीं चाहिए स्मरण में, मुस्कुराना नहीं चाहिए अनुकरण में, मुस्कुराना नहीं चाहिए मरण में, और मुस्कुराना नहीं चाहिए हरण में। मुस्कुराना नहीं चाहिए शमशान घाट पर, मुस्कुराना नहीं चाहिए अर्थी के पीछे, और मुस्कुराना नहीं चाहिए भक्त को मंदिर में, और मुस्कुराना नहीं चाहिए कथा में। तो आज मुस्कुराहट का कारण कैसे है? आज क्या कारण है जो तुम मुस्कुराहट तुम्हारे अधरों पे है? अब तुमने कहा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही कि मारे जई हैं सब एक, हेलो हेलो, एक की प्रधानता। इसका मतलब तुमने हमारी बात गंभीरता से सुनी नहीं, और यदि सुन ली होती तो ये बात आती ही नहीं। मैंने कहा था सो माने वाह, वाह माने एक, सो बिलगाओ, वाह धनुष तोड़ने वाला पृथक हो जाए, यदि है समाज के द्वारा पृथक कर दिया जाए, और ऐसा न किया गया तो सो और तो, ऐसा न किया गया तो फिर न तुम्हारे जई हैं सब। ये घोषणा थी मेरी। अब तुमने कहा एक विरोध करने वाला, एक प्रण करने वाला, एक के बरमाला, एक कन्या। सुमित्रा नंदन, यदि सब एक है और एक से काम चल जाता तो फिर आए सुनी हम जो प्रण द्वीप द्वीप के भूपत, द्वीप द्वीप माने अनेक अनेक, एक से काम नहीं चला, और एक से यदि काम चल जाता तो मैंने भी यहां देखा कि जब मैंने देखा तो घर भर देख बिकल नर नारी सब मिल दे, सब माने सब मिल करके, तो सब माने यहां भी अनेक हो गए, यहां भी अनेक हो गए, एक नहीं रहे। अब तुमने एक बात कही कि विरोध करने वाला एक है, क्यों विरोध करने वाला एक है? उठी उठी पहाड़ी और सना अभागे, और जहां तहां गाले बजावन लागे, ले वो छोड़ा को क्या एक शब्द है? वहां भी अनेक है, वहां भी अनेक है, एक नहीं है। ले वो, और एक बात तुमने और कह दी, तुम्ही ने कह दी कि महाराज यहां भी दो प्रकार के हैं लोग। कहा तुमने, एक साधु और एक दुष्ट। अब तुम कह रहे हो एक विरोध करने वाला, एक प्रण करने वाला, एक बरमाला गले में है, एक की प्रधानता है, और इधर तुम दो कह रहे हो कि दो लोग हैं, एक दुष्ट है और एक साधु है। तो एक वो एक में जोड़ो तो कितने हो गए? दो। तब एक वाली बात रही कहाँ है? एक वाली बात भाई हमने भी समझा था। जब मेरे समक्ष राजकुमार आया था, उसने कहा था कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा और हुई है को एक। तो हमने कहा था सुनौ राम जय शिव धनु तोरा, वो सहत बाऊ समसो रिपु, तब सोबिल गाओ
शत्रु है, और ये जो पृथक हो जाता है तो स्वीकार कर लेते हैं, या बिहाई समाज के द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ऐसा न हुआ तो फिर न तुम्हारे जय। क्यों? ओम कि पापी जब बैठा नैया पर तो माझी का मन घबराता है, और घर का भेदी यदि एक बना तो घर पूरा मारा। कि बोले विप्र सको भूत नहीं कछुकीन विचार जाओ निशाचर हो तुम अमूल सहित। लाला हर जगह एक से काम चलने वाला नहीं है, और ज्यादा एक के चक्कर में पड़ोगे तो समझ रहे हो कई क्रम है। फिर बालक काल बस बोल न संभाल धनु ही समुद्र पुराण धन जो विदित सकल। चलिए महाराज, जहां से आपने आरंभ किया वहीं से मैं प्रारंभ करूंगा। आपने कहा मिथिला का बड़ा विचित्र क्रम है आज। कि मिथिला का आज से विचित्र क्रम थोड़ी है। संसार में विचित्रता पैदा होती है तो मिथिला से प्रारंभ होता है। उसके लिए एक सूत्र दिए दे रहा हूं। जन्मना जनका शोभू वही देहस्त विदेह जा मिथिलो मंथना चातो मिथिला ये निर्मिता। जन्मना जनका, जनक का जन्म कैसे हुआ? महाराज निम की दाहिनी जंगा का मंथन हुआ तो मिथिला का प्रादुर्भाव, राजा जनक का प्रादुर्भाव हुआ। जब महाराज निम की जंगा का मंथन किया गया, मंथन से मिथिला, मंथन से जनक। मिथिलो मंथनात् जातो मिथिला एन निर्मिता। तो मंथन से मिथिला, मंथन से रत्न निकलते, तत्व निकलते। लेकिन कभी सुना कि कोई नगर निकलते? लेकिन मिथिला नगर ये मंथन से। राजा जनक का जन्म मंथन से, और जानकी कहां से? जानकी का जन्म भी मही मंथन हलकर्षण से। और जनक का जो भावी जामात्र है, जानकी का वर है, वो भी बिना मंथन के नहीं होगा। तो क्रम जो है वो विचित्रता का बहुत पहले से रहा है। अगर आज है तो आज कोई गड़बड़ नहीं है। पंडित जी बहुत बढ़िया बोले, और बहुत बोले, बड़ा गा बजा के बड़ा सुंदर समाज के प्रति प्रदर्शन रहा। लेकिन मैंने इनका एक बिंदु, इन्होंने हमारे एक शब्द पर काफी बल दिया कि एक से अगर काम चल जाता तो बेटा अनेक की आवश्यकता नहीं होती। देखिए महाराज, अनेक होते, लेकिन जब अनेक होते, बहुत लोग हैं सभा में, लेकिन सभा का संचालक एक होगा। तो अगर 10 लोग सभा के संचालक हुए तो सभा चलेगी कि रहे, बचेगी कि बिगड़ेगी? बिगड़ेगी। तो संचालक, कुशल संचालक वही है जो अकेले सब कुछ। अच्छा, सारे संसार में कष्ट व्याप्त हुआ, अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम सभीत धरा और गुलामी। स्थिति क्या बनी? सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा के विरंच के लोका ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी से कहा कि ये जो पाप बढ़ रहा है इसका निस्तारण कैसे होगा। ब्रह्मा जी के बस का था नहीं था। भोले बाबा के पास गए, हो सकता था नहीं हो सकता था, लेकिन सबने मिलकर के किसको बुलाया, एक को पुकारा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। वंदना करने वाले बहुत है, लेकिन आकाशवाणी करने वाले जनि डरपौ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नर। परमात्मा एक है और जीव अनेक है, पर बस जीव स्वबस भगवंता। और जीव अनेक एक श्री। महत्व किसका है, एक है तो महत्व है। किसी के यहाँ 5 पुत्र हैं और किसी के यहाँ 1 पुत्र है, महत्व किसका होगा, एक। तो महत्व एक का होता है। और यहाँ भी राजा बहुत है, बहुत है, लेकिन धनुष तोड़ने वाला, तोड़ने के लिए तो बहुत गए, तो महत्व जो तोड़ने गए उनका है कि महत्व एक का है। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरैना। बहुत ने उठाने का प्रयास किया, हिला तक नहीं पाए, तो एक ने क्षण मात्र में तोड़ मरोड़ के धरती पे। तो महत्व किसका है, बहुत जो थे वो एक साथ लग गए, धनुष नहीं टूटा। तो एक अकेले गया और धनुष का खंडन करके। तो महत्व एक है का है। और कह रहे हो कि ज्यादा करोगे तो ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, थोड़े थोड़े में रखो। और समीचीन उत्तर चले। आपने कहा कि ये जब राजा लोग विरोध कर रहे थे तब नहीं बोले, जो विरोध कर रहे थे उनका स्वभाव ही ऐसा है। मैंने क्या कहा था कि जो निरंतर अपराध कर रहा है, जो अपराधी है, अगर वो अपराध करे तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष है, प्रचार प्रसार धर्मात्मा का है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और कर ही रहे हो साधुओं को दंडित। ईशया वो क्या है, खलन हृदय अतिताप अभिषेखी और चरई सदा पर संपत्ति। देखी जो कहू कह सुने बड़ाई, तो श्वास ले जन चूड़ी आई। जब काहू पे देखें विपत्ति, सुखी भय मानव जिग्नपति। अगर किसी की बड़ाई सुन लेते हैं संजय जी, वैसा लगता है कि कई महीने से ताप चढ़ा है, अब ये चल नहीं पाएंगे। और अगर किसी की बुराई सुन लेते तो लगता है जैसे पूरे संसार का मुकुट इन्हें इनके बांध दिया गया हो, पूरे संसार के राजा यही बना दिए गए हो। ये दुष्टों के हृदय का स्वभाव है। तो दुष्टों के चक्कर में पड़ो नहीं, समझ रहा बाबा, दुष्टों के चक्कर में पड़ो नहीं। और हमारी किसी बात को छोड़ो नहीं, हमारी बात याद रखोगे तो निश्चित कह रहा हूं बड़ा नाम करके जाओ। हमें सबसे बड़े तो दुष्ट तुम ही लग रहे हो। दुष्ट, अच्छा, जो हमारे अमन चैन शांति भंग और उद्देश्य की पूर्ति में सबसे बड़े बात है तुम लग रहे हो। और हमें लगता है उसे हमने बहुत व्यवस्था शांति भंग हमने किया है, बिल्कुल खड़ी रहे। इसको रेखांकित करो। क्योंकि जो तुमने वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं, जो तुम्हारी भाषा आ रही है, क्या कहा व्यास जी, बरबस जीव सुबस और जीव अनेक, जीव अनेक कहने को बोले हरि अनंत। देखिए यहां बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहु विधि
सब बहुविध सब संता, और यदि एक की श्रेष्ठता तुम कह रहे हो, एक की, तो एक धोती एक बैल, एक पुरुष एक नैन, और तुलसी ऐसे पुरुष को नहीं पड़त। अच्छा एक बात बताओ, एक ही की प्रधानता यदि है तो एक से काम चला लेता, मेरी दृष्टि में नहीं चला। क्यों? क्योंकि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपा। अमित चल जाता भाई, मान लेता मैं, नहीं चला, और जब नहीं चला तो करना पड़ा क्या? बोले अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग में सब ही कृपा। नहीं चल पाया, प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि चाहे यहां हो और चाहे वहां हो। आ गया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मान पतिपत, और उत्तम उर्मणि। इसमें भी भेद हो गया। देखो ये न करो भाई संजय, पक्षपात नहीं होगा। आज बादी छांटनी है मैं इसकी। उत्तम, देखिए एक की बात है तो फिर उत्तम आ गया, और मध्यम परपति देख कैसे है? यदि एक की प्रधानता, एक का महत्व, एक की विशेषता, तो फिर उत्तम मध्यम। ये आइए जरा परशुराम जी ने कहा कि महत्व अगर एक का है तो भगवान के कई रूप हैं, कई रूप हैं, वो कई कई है, वो कई कई रूप है। अब देवता 33 कोटि है, तो रूप भी अलग अलग होंगे, लेकिन महत्व 33 कोटि देवताओं का है क्या? देवताओं का राजा तो एक है, होगा कि 10-20 होंगे महाराज? काहे दादी, ध्यान ध्यान इधर उधर नहीं, इन हमको थोड़ी देख लो, इधर भी ध्यान करो। चलो 33 कोटि देवता है। इन्होंने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चलो हरि को देखे ले रहे हैं, जो एक है वो तीनों कालों में एक है, वो अनंत। हाँ कैसे? उसके अंश अनंत हैं। इदम ईशावास्मिदम सर्वम, भक्ति की भावना है तो सीए राम में सब जग जानी, सारे संसार को सीताराम मैं मान ले और प्रणाम कर ले, तो क्या सारा संसार सीताराम हो गया क्या? सीताराम तो नहीं है। शास्त्र कहता है, क्या कहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये बहुत देखे, लेकिन ब्रह्म दूसरा